हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर एनडीए के भी क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये ऑर्डर पेयर है। ये देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब होता है ग्रुप जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, और ऑर्डर्ड का मतलब वो ग्रुप कैसा हो, ऑर्डर्ड में हो। तो लिखा हुआ है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ग्रुप्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स, ठीक है ना, कंसिस्ट होते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्डर में तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ओके, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऑर्डर पेयर में जैसे मान लो कि x1 कॉमा ऐसे y1। ठीक है, तो अगर x पहले लिखेंगे तो जितने भी पेयर बनाएंगे उसमें सब में x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखेंगे। तो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो, आगे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो क्या होता है, देखो टू ऑर्डर पेयर्स, मान लो कि ये पहला ऑर्डर पेयर है और ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, और ये दोनों इक्वल कब होगा, तो IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी होगा कि देखो ये फर्स्ट एलिमेंट पहला ऑर्डर पेयर का दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होगा। मतलब A1 क्या होगा, A2 के इक्वल होगा, एंड B1 जो होगा वो B2 के इक्वल होगा। तो बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो टू ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होते हैं, ये पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होगा, मतलब ये A1 इस A1 से बराबर होगा और ये B1 इस B2 से बराबर होगा। ओके, आगे अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑफ टू सेट्स। दो माने सेट्स बोल रहा है, टू सेट नहीं, सेट्स है। तो कैसे, तो पहले तो हमारा जो सेट्स होना चाहिए दो, जैसे मान लो कि A सेट लिए एंड B सेट लिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट्स, द सेट ऑफ ए ऑल ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, A, B सच डेट ए जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट है एंड बी जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ए क्रॉस बी। मतलब कि ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उस ऑर्डर पेयर का सेट बनाएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो जब ए क्रॉस बी निकालना है तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा। ठीक है, अब यही दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ठीक है ना, टू सेट, सेट ए हमारा एक सेट है, बी हमारा एक सेट है, इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, A, B ऑर्डर पेयर। स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट को, स्मॉल ए जो है सेट ए को बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी जो है सेट बी को बिलोंग करेगा। ओके, अगर यही आपका ऐसे होता बी क्रॉस ए, कैसे होता है जी, बी क्रॉस ए होता तो क्या होता, तो ये हो जाएगा B, A ऐसे। ठीक है, बी जो पहला एलिमेंट ये सेट बी को बिलोंग करेगा एंड दूसरा एलिमेंट ए को करेगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपलेट की, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होता है, मतलब तीन सेट होंगे, इफ देयर आर थ्री सेट्स A, B, C। ठीक है, स्मॉल ए जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल सी सेट सी को बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो A, B, C, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें तीन एलिमेंट हो।
ठीक है ना, और ऑर्डर में हो तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 ट्रिपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 3 सेट्स। अगर 3 सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का तीनों का निकालना है, तो हमें क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी को करेगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी को। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट ए को करेगा, सेकेंड एलिमेंट बी को करेगा और थर्ड एलिमेंट सी को करेगा। ये ऑर्डर ट्रिपलेट बना। अब जितना बने उतना बनाएंगे और उससे बनने वाला सेट को हम बोलेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके हम आगे कर लेंगे, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 2 सेट्स। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 2 सेट्स का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू। जैसे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, और दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट कितना है, एफ और जी है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि 1 किसके साथ है, एफ के साथ, 1 का रिलेशन एफ के साथ, मतलब पेयर एफ के साथ बन रहा है, और 1 जी के साथ है। देखो 2 एफ के साथ, 2 जी के साथ, 3 एफ के साथ, 3 जी के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम अगर हमें इसका क्या बोलते हैं, इसको इस डायग्राम से ए क्रॉस बी निकालना हो तो सिंपल बन जाएगा, ए क्रॉस बी। 1 किसके कहाँ पेयर कर रहा है, 1 एफ के साथ भी कर रहा है और 1 जी के साथ कर रहा है, हो गया। 2 किसके साथ कर रहा है, 2 एफ के साथ कर रहा है और 2 जी के साथ कर रहा है। 3 एफ के साथ कर रहा है और 3 जी के साथ कर रहा है, बस हो गया। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना है। जैसे मान लो कि हमारे पास 3 सेट है ए बी एंड सी, ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब ए क्रॉस बी हमारा एक सेट ही बनेगा, ठीक है ना, और ये हम इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी, मतलब कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए का एलिमेंट क्रॉस बी का एलिमेंट, ये होता है, याद रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी नल सेट है, इसका मतलब क्या, या तो सेट ए हमारा एम्प्टी होगा या तो सेट बी हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है, ओके। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये थर्ड नंबर और देखिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, ए को बी के साथ क्रॉस करो, यूनियन ए को सी के साथ, ये देखो यही लिखा गया है। वही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फिर ए क्रॉस सी, ऐसे लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ए क्रॉस बी माइनस सी हो तो क्या, ए क्रॉस बी हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये देखो, ये 6 देखो याद रखो, ए क्रॉस और यहाँ पर इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। अब ये क्या हुआ, ये यूनियन सी कंप्लीमेंट है, फिर होल कंप्लीमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेम ये भी दिया है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन, इंटरचेंज कर जाएगा। नेक्स्ट देखो 9, अगर ए बी का सबसेट है एंड सी डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी भी जो होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ओके, ये देखो 10, ए बी का सबसेट है एंड ए क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी का ए क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ए बी का सबसेट होगा तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। ओके,
अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, इसका मतलब ए और बी सेट बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो सेट ए और सेट बी अगर इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर अलग अलग होगा ना। ए क्रॉस बी में पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, और बी क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा, तो बराबर नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट, इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज एन इनफाइनाइट। माने ए और बी में कोई भी इनफाइनाइट होगा तो ए क्रॉस बी भी हमारा इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इफ ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ए सेट ए में और सेट बी में एन एलिमेंट क्या है, कॉमन, तो देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो सेट ए और बी है उसमें एन एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, और बी क्रॉस ए में भी एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। ओके, ये कुछ थ्योरी पार्ट था जो इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना। अब चलिए हम एनसीईआरटी पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का, ये एक ऑर्डर पेयर दिया है, ठीक है, जिसके दो एलिमेंट और ये इक्वल, और फिर दूसरा ऑर्डर पेयर दिया है। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल, बीच में इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि ये x+1 y-2, ये पहला ऑर्डर पेयर जो है इस ऑर्डर पेयर से इक्वल है। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो क्या होगा, ये बताया गया है a1, b1 और ये a2, b2 ये इक्वल है, तो क्या होगा, a1 जो है a2 के बराबर होगा और एंड b1 जो है b2 के बराबर होगा। ये चीज़ें हमने अभी सीखा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x+1 किसके बराबर होगा, 3 के, एंड y-2 किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो 3-1, और y कितना होगा, 1+2। तो x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। हो गया आंसर इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हो गया इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हमारा P एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, Q एक सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है। हमें निकालना है P क्रॉस Q और फिर Q क्रॉस A, और पता करना है कि आर दोज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या दोनों इक्वल हैं। चलिए कर लेते हैं। देखो P अक्रॉस Q, देखो यहाँ पर सेट लिख दो, A B C ऐसे एलिमेंट है, क्रॉस AR, तो क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर। तो चलो एलिमेंट A का ऑर्डर पेयर किससे बनाएंगे, R से, तो A का बना R से, अब नहीं है इसमें सेट में तो कॉमन, अब फिर B का R से और C का फिर R से। अब देखो P क्रॉस Q भी हमारा एक ये सेट ही हुआ जिसमें ये सभी ऑर्डर पेयर एलिमेंट का काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, बोलो अगर आपसे हम इसमें पूछ देते इसमें कि अगर P क्रॉस Q में एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होगा, तो 1 2 3, कितना है 3। ओके, और उसके बाद हमें पता करना है Q क्रॉस P, तो देखो लिख लेते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। तो चलिए कितना आ गया, अब R का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में Q का होगा, ठीक है, देखो यहाँ लिखे, तो R का पेयर किससे करेंगे, A से, फिर R का B से, फिर R का C से। अब बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर ये A, R है, यहाँ पर R, A है, दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो क्या कि देयरफॉर P क्रॉस Q जो है वो बराबर नहीं है Q प्लस P से। ओके, हाँ लेकिन इसमें भी एलिमेंट अगर पूछा जाए
क्यू क्रॉस पी में इसमें भी एलिमेंट कितना है 3, 1 2 3, कितने हो गया, इसमें भी 3। ओके, ये तो हम आपको एक्स्ट्रा समझाए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बस समझाने। नेक्स्ट करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। क्या करना, हमें फाइंड करना ये सब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ये सब फाइंड करना है। करते हैं। पहला देखो सेट ए दिया हुआ है कितना, तो 1 2 3, और बी दिया है 3,4, और सी दिया है 4,5,6। तो पहला फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट के लिए पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। तो बी और सी में कॉमन क्या है, देखो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में 3 कॉमन है और नहीं कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिख लो, 1 2 3 क्रॉस और 3 पेयर बनाएंगे। देखो पहले 1 का पेयर किससे बनेगा, तो 3 से, फिर 2 का 3 से, और 3 का 3 से, हो गया। नेक्स्ट करते हैं दूसरा, हमें क्या ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी और उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लें। तो क्या है जी, 1 2 3 क्रॉस और 3, कितना आया देखो ऑर्डर पे कितना बना, तो 1 का 3 से कॉमा, फिर 1 का 4 से, फिर 2 को लेंगे तो 2 का 3 से, और फिर 2 का 4 से, फिर क्या बनेगा 3 का 3 से, और 3 का 4 से, हो गया। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस सी बनाएंगे। ये 1 2 3 क्रॉस सी कितना है, 1 2 3, सी कितना है, तो 4 5 6, क्या बने, अब देखो 1 को उठाइए और 4 से पेयर बनेगा, फिर 5 से, फिर 6 से। तो देखो 1 का 4 से, 1 5 1 6, 1 आपका 6 बना, फिर 2 का 4 से, 2 का 5 से, और 2 का 6 से, फिर कॉमा, 3 का 4 से, 3 का 5 से, और 3 का 6 से, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये भी एक सेट, ये भी एक सेट, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन है। देखो ए क्रॉस बी ये है आपका, ए क्रॉस बी ये है, तो देखते हैं है कि नहीं। तो कौन कौन है, 1,3 है इसमें, 1,3 1,3, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, 1 4 है, देखो ये भी इसमें भी है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। 2 3 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 है, देखो इसमें है, 3 3 नहीं है, दोनों में नहीं है, 3 4 है। तो क्या मिला हमें, हमें इसमें मिला क्या, 1,4, फिर 2,4, सॉरी यहाँ पे देखो 2,4 भी है, ये मिला 2,4 और 3,4, यही हो गया इसका आंसर। चलिए थर्ड हमें क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन, यहाँ पर बी यूनियन सी, सेट बी की वैल्यू कितनी है, 2 3 4, 2 3 4, यूनियन सी कितना है, 4 5 6, 4 5 6। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट को हम कंबाइनली लिख देते हैं, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, सेट ए कितना है, तो 1 2 3, तो 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 6, चलिए कितना आएगा देखो। अब देखो पहले ऑर्डर पेयर में सेट ए का एलिमेंट होगा, उसके बाद बी यूनियन सी का एलिमेंट होगा, तो बना 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ, फिर
2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ भी। आगे देखो 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, हो गया। चलिए अब 4 करते हैं। 4 कर लेते हैं। 4 में क्या बोल रहा है? 4 में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ पर? ऊपर में देखो, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखिए ये देखो, ये ए क्रॉस और ए क्रॉस सी हमने निकाल लिया ये, ठीक है। तो इसको हम वहाँ पर, ठीक है, चलो ए क्रॉस बी आप निकाल लिए हैं तो लिख लो वहीं पर। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 3 और 3 4 है, ये ना। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4 है। और ए क्रॉस सी हमारा 1 2 3 से 4 5, मतलब 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 3 4 3 5 3 6 है। लिख लेते हैं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब दोनों का हमें क्या निकालना है? तो यूनियन। तो दो यूनियन में इसको और इसको सभी एलिमेंट कंबाइन कर देते हैं, क्या आ जाएगा? तो 1 3 हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, अच्छा 1 5 भी हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा। आगे देखिए 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। आगे 3 4 भी हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 3 5 3 4 भी हो जाएगा, 3 4 3 5 और 3 6 भी हो जाएगा, 3 6 भी हो जाएगा। ये हो गया। तो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल करना है, किससे? P क्रॉस P क्रॉस P। तो जब भी ट्रिपल आए तो पहले 2 करो और जो आए फिर उसको तीसरे के साथ करो। पहले करते हैं P क्रॉस P, तो 1 2 और फिर ऐसे लिख लो 1 2। कितना है? तो 1 का 1 के साथ बना, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ओके। अब फिर P क्रॉस P। अब इस 2 को तीसरे के साथ कर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस P अक्रॉस P। क्या आया? 1 1 और 1 2 2 1 2 2। अब क्रॉस करेंगे 1 और 2। अब देखो इस ऑर्डर पेयर का फिर ट्रिपलेट किससे बनेगा? इस 1 के साथ, फिर इसको 2 के साथ, ऐसे बनाएंगे। तो लिख लेते हैं 1 1 बना, फिर 1 1 2, सभी ऐसे करेंगे 1 2 1। अब इसका और 1 2 2, फिर अब इससे बनाएंगे 2 1 1 और 2 1 2। अब इससे बनाते हैं 2 2 1 और 2 1 2। एक ही कैसे हो गया? 2 2 ट्रिपल 2, ये बनेगा ना? ओके, ये बना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी है। अब यहाँ पर देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, हमें सेट ए और सेट बी निकालना है। तो क्या होता है जी? आप क्या जानते हो? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते हैं ऐसे, ये ए कॉमा बी ऐसे ऑर्डर पेयर में, तो ए किसका एलिमेंट होता है? ए का पहला। अगर ए क्रॉस बी हो तो स्मॉल ए का एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर एक्स कॉमा वाई लिख। तो ये एक्स किसका एलिमेंट होगा?
स्मॉल ए का, एंड वाई किसका एलिमेंट होगा, स्मॉल बी का। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू, पी आर, एम क्यू और एम आर। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या हो जाएगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, और सेकेंड एलिमेंट जो है, ये सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट बी का हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं। तो ए सेट ए क्या हो जाएगा, पी और एम, और सेट बी क्या हो जाएगा, क्यू और आर, क्यू और आर। ओके बच्चों, यहाँ से क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए, तो इसमें ए का एलिमेंट और फिर हो जाएगा बी का एलिमेंट। बी क्रॉस ए भी देगा तो इतना ही होगा, ठीक है ना। इसमें ऐसे दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, ये दोनों वैल्यू बराबर। अगर 3 दिया हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हो, तो क्या, ए का एलिमेंट इंटू बी का एलिमेंट इंटू सी का एलिमेंट, ऐसे करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। देखो, ए इंटरसेक्शन बी का अगर कम्प्लीमेंट हो तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का ये कम्प्लीमेंट होगा तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। अब ओके बच्चों, कुछ हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा एनडीए का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2009 में पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या दे रहा है, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, कि हमारा आर एक सेट है, इसका मतलब एक्स एलिमेंट है आर का, सच डेट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को, और एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ ए 3, एक्स हमारा 3 का मल्टीपल है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। और एस जो है सेट दिया है वो भी क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ ए 5 एंड लेस देन इक्वल टू 100। तो पहले एस और आर लिख लो, हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो अगर हम आर लिखें, मतलब कि जो 3 का मल्टीपल हो और 100 से छोटा हो, तो 3, 6, 9, ठीक है, ये हो गया 12, 15, और ये डैश 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 होगा, लास्ट में कितना आएगा 99, जो डिविजन। अच्छा, और एस देखो, 5 का टेबल पढ़ लो, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। और फिर आगे जाएगा 95 और फिर 100, 100 के बराबर है इसलिए 100 भी होगा। आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्रॉस एस इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर। अब इसका आर क्रॉस एस निकालोगे तो, और फिर एस क्रॉस आर करके इंटरसेक्शन, बहुत दिक्कत होगा। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज कर लेते हैं। क्या देखो, देखो आर क्रॉस एस और इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाता है हमारा आर इंटरसेक्शन एस, और ये क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर। अभी हमने आपको ऊपर में प्रॉपर्टीज बताया, ये इसके बराबर होता है। अब ये आर इंटरसेक्शन एक्स निकालना सिंपल है, और एस इंटरसेक्शन आर भी निकालना सिंपल होगा, मतलब इसका और इसका दोनों सेम ही आएगा। समझ में ही बात है। अब देखो एस और आर में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, एस और आर का में कॉमन, ये 15 है इसमें भी और 15 इसमें भी है, मतलब एस और आर में क्या होगा, ये देखो 3 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है, तो 3 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना हो गया 15। मतलब एस और आर में कौन कौन एलिमेंट कॉमन होंगे, जो 15 के टेबल में आए, क्या है, जो 15 के टेबल में आए। समझ में आई बात है। तो हम निकाल लेते हैं, क्या हम निकाल लेते हैं, ये तो कितना आ जाएगा, तो 15, उसके बाद
30, उसके बाद 45, ठीक है, उसके बाद 60, उसके बाद क्या आ जाएगा 70, उसके बाद 90, उसके बाद नहीं होगा। ओके, अच्छा, और इसमें भी वही होगा, और ये हमारा अगर बात करेंगे एस इंटरसेक्शन आर भी यही होगा। आर इंटरसेक्शन एस निकालो या एस इंटरसेक्शन आर निकालो, दोनों तो सेम होगा। अब हमें इसमें एलिमेंट निकालना है। चलो, हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एलिमेंट की संख्या, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटरसेक्शन ए क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर। अब देखो, है तो एक सेट और ये भी सेट, तो ये दो सेट अभी हमने पढ़ा ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालना हो तो क्या होता है, ए का एलिमेंट और फिर बी का एलिमेंट, यही ना पढ़ते हैं। यहाँ भी वैसे यही प्रॉपर्टी इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर इंटरसेक्शन एक्स का एलिमेंट इंटू फिर एस इंटरसेक्शन आर का। इसमें एलिमेंट 6 है, इसमें भी 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी तो कितने हो जाएंगे 36। इसका आंसर कितना आया 36 है, 36। देखो ऑप्शन नंबर ए 36, ये प्रीवियस ईयर। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ये हमारा एनडीए का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एनडीए का, ठीक है, ये आपका एनडीए का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका कब पूछा हुआ है, तो ये आपका पूछा हुआ है 2012 में, सेकेंड शिफ्ट में। क्या क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया है और ये एक्स उसका सेट एक एलिमेंट है, और ये एक्स क्या है, ये डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, मतलब होल नंबर है। द सेट ऑफ ए होल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 3 है। बी क्या है, तो सेट बी के एलिमेंट नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स और इसके बीच में लाई करता है, और सी दिया हुआ है। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, और हमें निकालना है क्या, हाउ मैनी एलिमेंट्स विल ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए करते हैं। ए आपका कितना हो जाएगा, तो होल नंबर 3 से छोटा होल नंबर क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अच्छा, सेट बी क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर है एक्स, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 से 4 के बीच में, 2 के भी बराबर है 4 के बराबर है, तो 2 3 और ये 4 हो गया, 2 3 और 4 हो गया। ये अगर हमें 4 के बराबर है तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में ये 4 के बराबर नहीं है, 4 से छोटा है, तो 2 और 3 हो गया। और सी हमारा कितना दिया है जी, तो 3,4 दिया हुआ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी कितना नहीं होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब हमें क्या निकालना है, एलिमेंट, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी एलिमेंट, क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, किसमें बोल रहा है जी, तो ए यूनियन बी क्रॉस सी, ये निकालना है। तो ये भी तुम्हारा एक सेट है, ए यूनियन बी निकाले तो सेट हुआ, और ये भी तुम्हारा सेट है। तो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट, यहाँ भी हम वैसे ही कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो ए यूनियन बी का एलिमेंट इंटू सी का एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है 4 4, और इसमें एलिमेंट कितना है 2, तो कितना हो गया 8। इसका आंसर कितना होगा 8। ओके बच्चों,